नमस्कार दोस्तों, भारत मी ट्रेवल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बेहद पवित्र और ऐतिहासिक जगह। जी हां, रामेश्वर मंदिर, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये स्थान 4 धामों में से एक माना जाता है और यहाँ स्थित शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। जिस तरह उत्तर भारत में काशी को विशेष महत्व दिया जाता है, ठीक उसी तरह दक्षिण में रामेश्वर का विशेष महत्व है। यहाँ का रामनाथ स्वामी मंदिर अपने आप में अद्भुत गलियारों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। अगर आप भी यहाँ नहीं गए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जल्दी से जल्दी अपने परिवार के साथ रामेश्वर यात्रा की योजना बना डालिए। तो चलिए हर हर महादेव का नाम लेकर इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि रामेश्वर कैसे पहुँचे। देखिए दोस्तों, किसी भी शहर से रामेश्वर जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। अगर आपको रेल से यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको मंडमम रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। अपने शहर से मंडमम रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। मंडमम से रामेश्वर की दूरी 20 किलोमीटर है और वहां से बस और शेयरिंग ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। बस का किराया 25 रुपये, शेयरिंग ऑटो का किराया 50 रुपये। और किन किन शहर से ट्रेन चल रही है? चेन्नई से 2 ट्रेन, तिरुपति से 1 ट्रेन, ओखा गुजरात से 1 ट्रेन। अगर आपके शहर से मंडपम के लिए सीधी ट्रेन नहीं है तो आप सबसे पहले मदुराई रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। मदुराई से रामेश्वर के लिए हर 10 मिनट में बस चलती रहती है। बस का किराया 140 रुपये है और 3 घंटे का समय लगता है। आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। मदुराई में एयरपोर्ट भी है जहां से आप फ्लाइट लेकर पहुंच सकते हैं। रामेश्वर में रुकने की सुविधा क्या क्या है? अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो घबराइए मत। रामेश्वर मंदिर के आसपास बहुत सारी सस्ती और सुविधाजनक धर्मशाला उपलब्ध है जहां आप आराम से रुक सकते हैं। रामेश्वर यात्रा में रुकने और खाने की जानकारी अब हम आपको देते हैं। रामेश्वर में ठहरने के लिए आपको हर बजट के अनुसार ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपका कम बजट है तो धर्मशाला सबसे अच्छा ऑप्शन है। कई धर्मशाला तो सिर्फ 50 रुपये में हॉल में रुकने की सुविधा भी देते हैं। अगर आप थोड़ा प्राइवेसी चाहते हैं तो प्राइवेट होटल में नॉन एसी 800 रुपये में मिल जाता है और एसी रूम 1300 रुपये करीब मिल जाता है। टूरिज्म विभाग TTTC के होटल में नॉन एसी रूम का किराया 1200 रुपये है और अगर आप सिर्फ कुछ देर आराम करना चाहते हैं तो 3 घंटे के लिए आपको 300 रुपये देने होंगे। खाने पीने के लिए बेहतरीन जगह कौन कौन सी है? होटल गणेश, ये होटल वेस्ट गोवापुरम के ठीक सामने है। यहाँ सिर्फ 110 रुपये में अनलिमिटेड साउथ इंडियन थाली चपाती के साथ मिल जाती है। होटल गुरु, ये होटल ईस्ट गोपुरम के सामने अग्नि तीर्थ जाने वाले रास्ते पर है। यहाँ आपको स्वादिष्ट नॉन इंडियन खाना बहुत आसानी से मिल जाता है और सस्ते में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से पहले आपको कुछ नियम का पालन करना आवश्यक है। सबसे पहले आप अग्नि तीर्थ में जाकर स्नान कीजिए। रामनाथ स्वामी मंदिर से अग्नि तीर्थ की दूरी 200 मीटर है।
यहाँ समुद्र में स्नान करना पवित्र माना जाता है। स्नान करके कपड़े चेंज ना करें, गीले कपड़ों में ही आप रामेश्वर मंदिर के अंदर चले जाइए। वहाँ पर 22 कुंड बने हैं। 22 कुंड के जल से आपको नहाना है। नहाने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना आवश्यक है। मंदिर के अंदर मौजूद 22 पवित्र कुंड में पुजारी खुद आपके ऊपर जल छिड़कते हैं। इससे आपके पापों का शुद्धिकरण माना जाता है। मंदिर में गीले कपड़े में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, इसलिए अपने साथ सूखे कपड़े भी ले जाए। पुरुष और महिला के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम उपलब्ध है। मंदिर परिसर में लॉकर रूम भी है, जहां आप अपने गीले कपड़े लॉकर में रख सकते हैं। रामेश्वर मंदिर में दर्शन करने का समय है सुबह 5 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक विश्राम का समय होता है और फिर दोपहर के 3 बजे से शाम के 9 बजे तक आप मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। रामेश्वर में दर्शन करने के बाद आप कुछ ही दूरी पर स्थित है राम सेतु, वहाँ पर चले जाइए। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ से भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाया था। ये एक ऐतिहासिक और आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है, जहाँ जाकर आप भगवान श्री राम की लीला का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। फिर उसके बाद रामेश्वर से धनुषकोटी की यात्रा कर सकते हैं। रामेश्वर से धनुषकोटी की दूरी 20 किलोमीटर है। आप रामेश्वर बस स्टैंड से या अग्नि तीर्थ के पास से आसानी से धनुषकोटी के लिए बस पकड़ सकते हैं। बस का किराया मात्र 30 रुपये है और रास्ते में आपको दोनों ओर समुद्र के मनमोहक दृश्य देखने को मिलते हैं। धनुषकोटी वही स्थान है जहां हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। ये भारत का आखिरी छोर माना जाता है और यहाँ से श्रीलंका की सिर्फ दूरी 20 किलोमीटर की रह जाती है। हालांकि आज यहाँ से राम सेतु की झलक साफ दिखाई नहीं देती, क्योंकि कुछ साल पहले ही आई भीषण सुनामी ने इसे काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ खड़े होकर आप भगवान श्री राम को याद कर सकते हैं, कैसे उन्होंने पुल बनाया था और रावण पर विजय पाई थी। रामेश्वर घूमने का 2 दिन का परफेक्ट प्लान बनाकर दे रहा हूँ। पहला दिन सुबह सुबह आप रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए और उसके बाद धनुषकोटी और राम सेतु पॉइंट की यात्रा कर सकते हैं। दूसरा दिन आप रामेश्वर के अन्य तीर्थ स्थल की सैर कर सकते हैं, जैसे पंचमुखी हनुमान मंदिर, लक्ष्मण तीर्थ, राम स्वामी मंदिर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्मारक और 2-3 जगह और है अच्छी आप वहां घूम सकते हैं। इन सभी जगहों को घूमने के लिए ऑटो रिक्शा आसानी से मिल जाते हैं। ऑटो वाला पूरे दिन घुमाने के लिए आपसे 1500 रुपये चार्ज कर सकता है। रामेश्वर यात्रा में कुल खर्च कितना आएगा एक व्यक्ति का, मैं आपको बता देता हूँ। 2 दिन का होटल का रूम का किराया 1000 रुपये, 2 दिन का खाना 500 रुपये मान लीजिए, चाय बिस्कुट वगैरह आप 200 रुपये मान लीजिए। एक दिन आप ऑटो बुक करके अलग अलग जगह घूमेंगे, उसके लिए 1500 रुपये मान लीजिए, तो कुल खर्च आता है 3150 रुपये। इसमें आपका ट्रेन का टिकट शामिल नहीं है। आपकी यात्रा यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, रामेश्वर की इस पावन यात्रा का यहीं समापन करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपकी यात्रा को आसान बनाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें और अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि हमारी अगली यात्रा में हम फिर से मिल सके।
हर हर महादेव, जय श्री राम।